श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी लोगों को राधे राधे। अध्याय 13 अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्मा यज्ञ आदि का वर्णन भगवान शिव के द्वारा सातों बारों का निर्माण तथा उनमें देवाराधन में से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। ऋषियों ने कहा, प्रभु अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म प्रत्यु का हमारे समक्ष क्रमांक वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्निमय सायं काल और प्रातः काल को चावल आदि दिव्य की आहुति देता है, उसी की अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचार आश्रम से स्थित है, उस ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे समिधा का ही अग्नि से हवन करें। ब्राह्मणों ब्रह्मचार आश्रम में निवास करने वाले द्विज को जब तक विवाह न हो जाए और वे औपासन अग्नि की प्रतिष्ठा न कर लें, तब तक उनके लिए अग्नि से समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है। यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। द्विजों अपने आत्मा से ही अग्नि का आरोप कर लिया है। ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है कि वे विहित समय पर हितकर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। ब्राह्मणों सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए, और प्रातः काल सूर्य देव की ही हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातः काल सूर्य को ही दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ के ही अंतर्गत। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उच्छेद से अग्नि से जो आहुति दी जाती है, उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। स्थापीलपाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि से प्रतिष्ठान जो चूड़ाकल आदि संस्कार नियमयुक्त हवन कर्म है, उन्हें भी देव यज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनो। ध्वज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करें। वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है, उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म करके अनंतर सायंकाल का ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है। उसके बाद रात में उसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे तुम लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों को उपकार के लिए वरों की कल्पना की है। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधों के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने बार की कल्पना की है, जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का बार बनाया, जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के बार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों को हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का बार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पृष्टि और रक्षा के लिए आयु करता तो लोक कष्ट परमेष्टि ब्रह्मा को आयुष्कार बार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना, जो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के बारों का निर्माण किया। ये दोनों बार क्रमांश भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को
अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं। भगवान शिव ने उपयुक्त 7 परोप का स्वामी निश्चय किया है। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठा हैं। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल है। विष्णु वार के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्र वार के स्वामी शुक्र हैं और यम वार के स्वामी शनैश्चर है। अपने अपने वार में की हुई इन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य और चंद्रमा संपत्ति के दाता है। मंगल व्याधियों का निवारण करके बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की बुद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों को क्रमांश फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की ही पद्धति बनाई गई है और उन देवताओं के मंत्रों का जप यह पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना, दूसरा दान करना, तीसरा तथा जप करना, चौथा प्रकार किसी वेदी पर प्रतिमा से, अग्नि से अथवा ब्राह्मणों के शरीर से आराध्य देवताओं की भावनाएं करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना चाहिए। 5वां प्रकार है इनसे पूजा के उत्तरोत्तर आधार श्रेष्ठ है। पूर्व के अभाव से उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तकों के रोग से और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए जिसके यदि प्रलभ का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्तियों की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें तथा सपत्नी का ब्राह्मणों को घृत पक्त अन्न का भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता है वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करें। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित्त होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए फंडसार युक्त अन्न दें। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करें। शनिश्चर उपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करें। तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराएं। जो इस तरह देवताओं की पूजा करते हैं वह आरोग्य आदि फल का भागी होता है। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण दर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं को पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हो सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनके तारक्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ मंगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ अत्युष्ट आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों में आने वाले ग्रस्त पुरुष
अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करें। इससे शुद्ध है कि देवताओं का यजन, संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यह ब्राह्मण शब्द दक्षिण और वैश्य का भी उपलक्ष्य है। शूद्र आदि दूसरों को देव यज्ञ तंत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या, व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा और घनी घन से द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग शुद्धि के लिए मार्ग में वृक्षादि लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करे। जलस्य, कुआं, बावड़ी और पोखरे बनवाए। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करे तथा अन्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहे। धनी को यह सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपक्व में अतः कर्म शुद्धि होने पर ज्ञान की शुद्धि हो जाती है। जो इस अध्याय को सुनता, पढ़ता अथवा सुनने की व्यवस्था करता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसे कि आप लोगों ने 7 दिनों के बार का वर्णन सुना है, इसी प्रकार आप लोग हर बार जैसे कि शनिश्चरा, सोमवार, मंगल, बुध, ये सारे वारों का आपने वर्णन सुना है, उसी प्रकार आप लोग ध्यान पूर्वक सारे काम कीजिए। और आपने सुना है कि ध्वज को इस अध्ययन को सुनता है और अथवा सुनने की व्यवस्था रखता है, उससे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोग सुनिए और प्लीज़ दूसरों को भी सुनाइए जिससे कि आप लोगों को भी फल प्राप्त हो।